अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। हम जानते हैं कि बायोलॉजी जो है वो एक वाइड बेस्ड स्टडी है। ठीक है, इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मैं मुख्तलिफ हेडिंग्स का यूज़ करूँगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बायोलॉजी जो है वो एक वाइड बेस्ड स्टडी है। इसको एक सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बायोलॉजिस्ट के लिए भी और हमारे लिए भी। इसी तरह बायोलॉजिस्ट ने इसे मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड करके इसको आसान कर दिया है। जैसे कि आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ले लें, माइक्रोबायोलॉजी ले लें, मेरीन बायोलॉजी ले लें, पैरासाइटोलॉजी ले लें, इकोलॉजी ले लें, फिजियोलॉजी ले लें, एम्ब्रियोलॉजी ले लें। बायोलॉजी को मुख्तलिफ जो है वो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो हम मॉलिक्यूल की लेवल पर आकर जो है वो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। जैसे कि हम पता है एटम होता है, एटम से मॉलिक्यूल से हमारे अंदर टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एक इंडिविजुअल के तौर पर जो है वो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो वजूद में आता है। इसी तरह ये बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। आप इसमें ज़ूलॉजी ले लें, बॉटनी ले लें, माइक्रोबायोलॉजी ले लें। ठीक है, ज़ूलॉजी की बात करूँ तो स्टडी ऑफ द एनिमल विद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ एनिमल्स, ज़ूलॉजी में हम ज़्यादातर एनिमल्स की स्टडी करते हैं। एनिमल्स हमें पता है कि वो हेट्रोट्रॉफिक होती हैं, इंजस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका। ज़ूलॉजी में अगर हम पढ़ें तो इसके अंदर हम जो है ह्यूमंस बीइंग की स्टडी कर सकते हैं, मैमल्स की स्टडी कर सकते हैं, इंसेक्ट और बर्ड वगैरह की स्टडी कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ बॉटनी की। ये वाली जो मैं ब्रांचेस आपको बता रही हूँ ये बुक से ज़रा हट के हैं, लेकिन आपको इन ब्रांचेस का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। बॉटनी की बात करूँ तो वो स्टडी ऑफ प्लांट्स है। अब प्लांट्स भी हमारे पास मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में आते हैं। प्लांट्स जो है हम जानते हैं, एनिमल्स तो लोकोमोशन का फिनोमेना शो करते हैं, लेकिन प्लांट्स नो लोकोमोशन, मतलब कि इनके अंदर कोई लोकोमोशन नहीं होते, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अब एग्जाम्पल में आपके बात करूँ तो अगर आपने बॉटनी में स्टडी करनी है तो आप प्लांट्स को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइट्स हैं, ट्राइकोफाइट्स हैं। ये इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में इनकी डिटेल डिस्कशन होगी। नेक्स्ट हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब है वेरी स्मॉल एंड लिटल ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना जो नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते। इसमें आप एल्गी ले लें, बैक्टीरिया ले लें, वायरसेस ले लें, इन सब का हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इकोलॉजी की। इकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ इकोसिस्टम है। हम जानते हैं हमारा इकोसिस्टम दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, एक एबायोटिक और एक बायोटिक कंपोनेंट्स में। और स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ अगर हमने डिस्कस करना हो डिटेल में तो हम इकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट फिजियोलॉजी की बात करूँ तो ये स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। हमारे बॉडी पार्ट्स, एनी बॉडी पार्ट्स, हमारा कोई भी बॉडी पार्ट ले लें आप, उसकी स्टडी हम फिजियोलॉजी में करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी आपको नेम से क्लियर है कि एम्ब्रियो की लेवल पर स्टडी करना, फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टू अडल्ट फॉर्म। एक फर्टिलाइज्ड एग से लेकर एक अडल्ट फॉर्म कैसे बनती है ये हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज़ होकर एक ज़ाइगोट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेश वाटर बायोलॉजी की, तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम फ्रेश वाटर में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हम फ्रेश वाटर की खासियत तो हमें पता है कि इसके अंदर सॉल्ट जो है वो मिनिमम अमाउंट में होता है और वाटर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट्स में होते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेश वाटर बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखने में कि हम इसके अंदर फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स भी स्टडी करते हैं इन वाटर बॉडीज़ की, कि इन जो ऑर्गेनिज्म हैं इनकी शेप क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे बने हैं, ये हम सब जो है वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट मेरीन बायोलॉजी की बात करूँ तो आपको तो पता ही है कि मेरीन जो है वो समुद्र से रिलेटेड है। सी में हमारे पास सॉल्ट मैक्सिमम अमाउंट में होता है, वाटर मिनिमम अमाउंट में होता है, लेकिन हम अगर कंपैरिजन की बात करें तो सॉल्ट जो है वो ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में इसमें होता है। इसी तरह अगर स्टडी ऑफ लाइफ इन सी एंड ओशन की बात करें तो वो हम मेरीन बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसी तरह हम इनका जो है वो फिज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स जो हैं वो इनको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिज़िकल एंड पैरामीटर से ये मुराद है कि वो उनकी पीएच, वाटर की पीएच क्या है, किस पीएच में जो है वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वाटर का कलर क्या है, वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, और ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड कैसे लेते हैं, ये सब कुछ जो है वो मेरीन बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। हम जानते हैं कि पैरासाइट जो है वो आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आप मॉस्किटो ले लें, एक पैरासाइट है जो आप
इन रिटर्न जो है वो अपने होस्ट को नुकसान ही पहुंचाता है। ये वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम पैरासाइट को डिस्कस करते हैं। आप इसमें मॉस्किटो की एग्जांपल ले सकते हैं। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ हिस्ट्रीज, होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप क्या है, ये हम पैरासाइटोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है ह्यूमन बियोलॉजी। ह्यूमन बियोलॉजी में हम डिटेल ह्यूमन को स्टडी करते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, इसकी हिस्टोलॉजी क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी एवोल्यूशन क्या हुई, इसकी जेनेटिक्स क्या है, इसकी सेल बियोलॉजी क्या है, इसकी एनाटमी क्या है, ये सब कुछ हम ह्यूमन बियोलॉजी में डिटेल में स्टडी करते हैं। सोशल बियोलॉजी, आपको नेम से जाहिर है कि हम सोशल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स में हम सोशल बियोलॉजी में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनका सिस्टम, इनका प्रोसेस, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन। इसके अलावा और भी बहुत सारी बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। आप मॉर्फोलॉजी ले लें, आप एनाटमी ले लें, आप पैलेंटोलॉजी ले लें, हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, ये सब आप कुछ 9th में पढ़ के आ चुके हैं। एवोल्यूशन की बात करूं तो मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जो चीज़ें इवॉल्व होती हैं उनको हम एवोल्यूशन कहते हैं। जीन्स भी आप कह सकते हैं, जू जियोग्राफी कह सकते हैं। इसके अलावा सेल बियोलॉजी भी है। होप सो मैं आपको ये ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को जो है वो डिटेल में डिस्कस करके आपको समझा चुकी होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।